Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read remaining chapter A Visit to Campus. जैसे कि मैं बेटे आपको बता चुकी हूँ कि फिरदौस कांगा जो एक राइटर है स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए आए हुए हैं। दोनों में बातें चल रही है और अब देखो बेटा आगे। अब कहता है आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेस फॉर मी। अभी क्या कहता है? आई टोल्ड ही, मैंने उससे बताया हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन को बेटे एक ऐसा पर्सन जो चल नहीं सकता, उसके बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता सिवाय माइंड के, और वो भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है बियॉन्ड क्लेचे फॉर मी। क्लेचे का मतलब क्या होता है? एक फ्रेज और आइडिया यूज्ड सो ऑफन दैट इट लूजेज इट्स मीनिंग। मतलब एक चीज़ कोई हम फ्रेज है या किसी को आइडिया देते हैं बार बार, तो वो एक टाइम आने पर अपना मीनिंग कम कर देता है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना एक बात को अगर बार बार कहा जाए तो उससे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, सेम ऐसे ही। तो एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम, या फिर उन लोगों के लिए, दूसरों के लिए जो ये सोचते हैं कि उसकी हेल्प की जाए। नो ही सेड, नहीं, उन्होंने कहा। आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, कि अब मैंने भी सोचा जब उसने नहीं कहा कि मैं कितना मूर्ख था जो मैंने उससे ये बात पूछी। When your body is claustrophobic, claustrophobic क्या होता है बेटा? देखो, वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, यानी कि एक एबनॉर्मल टाइप। यहाँ देखो क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब हो जाएगा ए वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग। क्लास्ट्रोफोबिक इज एबनॉर्मल फियर फॉर बीइंग इन एन एनक्लोज स्पेस। एक मतलब एक घुटन से भरेगा, हमारा अंदर का जो हिस्सा होता है, हमारे मन में जो घुटन भरी होती है उसकी बता रही है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाई डे, और हमारे जो मन की दीवारें हैं वो धीरे धीरे नैरो यानी कि तंग होते शुरू करते जा रही हैं। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड। इसका मतलब इट डज नॉट डू मच, ऐसा नहीं, गुड टू नो दैट, ये जानना, दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग कर रही है, किसके साथ? एडमिरेशन के साथ। टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, मतलब लोग आपके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, ये देखकर एडमायर कर रहे हैं कि आप अभी भी जीवित हो। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पर्सन, हमने कोई एडवाइस है जो आप डिसेबल्ड पर्सन के लिए दे सकते हो? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसा जो लाइफ को अच्छा बना दे। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें कंसंट्रेशन रखनी चाहिए कि वो क्या है उनके लिए अच्छा। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। अब क्या कहता है ये? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए आप ओलंपिक्स रखवाते हो, कुछ और करते हो, वो क्या है? एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। I remember the years I had spent trying to play Spanish guitar considerably larger than I was. अब देखो बेटे, आपको ये एक इंसिडेंट बता रहा है, कहता है कि मुझे वो टाइम याद है। आई, ये ध्यान रखना आपने, आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे वो टाइम याद है। आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले, मैंने अपना सारा टाइम बिता दिया ट्राइंग टू प्ले करने, कोशिश करने में। ए स्पेनिश गिटार, मतलब स्पेनिश गिटार में बजाता रहा, कोशिश करता रहा। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, उसमें काफ़ी टाइम लगाया इसने। एंड हाउ ग्लीफुली मीन्स वेरी हैप्पी, आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। अनस्ट्रिंग्ड क्या होता है? उसके अनस्ट्रिंग में उसके जो टुकड़े टुकड़े थे वो तार वगैरह सभी को हटा देना। क्यों? कहता है कि मैंने इतने सालों तक ये स्पेनिश गिटार बजाया पर वो मेरे लिए कामयाब नहीं हुआ। द हाफ आवर वाज अप, कहता है आधा टाइम तो ख़त्म हो गया, हाफ आवर तो ख़त्म हो गया। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू सर। मैंने सोचा मैंने आपको एनॉयड कर दिया और काफ़ी है। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने भी थोड़ा सा ग्रीनिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे तो टोन बदल के बोलते हुए कहा, थैंक यू फॉर स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। मैंने कहा कुछ देर रुको, चाय लो, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वाज एज बिग एज ए पार्क,
गार्डन बड़ा था पार्क की तरह, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, पर उसने हर चीज़ को कवर किया हुआ था। हाँ जी, रम्बलिंग along इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर। अब उसकी चेयर व्हील चेयर थी बेटा। वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, वाइल आई डॉज नजर ध्यान रखना, टू कीप आउट ऑफ द वे, मैं पूरे रास्ते ध्यान रखता रहा। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हमने ज़्यादा बातें भी नहीं की। और मतलब ये जो स्टीफन हॉकिंग थे वो उन्होंने व्हील चेयर पर मोटर लगवा रखी थी और उसी पे वो चलते थे। कहते हमने ज़्यादा बातें नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट। अब सन मेड हिम साइलेंट का बेटा क्या मीनिंग होगा कि अंधेरा होने वाला था। द लेटर्स ऑन स्क्रीन डिसअपेयरिंग इन द लेयर, और उसकी स्क्रीन पे जो लेटर्स थे वो गायब होने शुरू हो गए। एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद वी वर रेडी टू लीव, हम दोनों जाने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट वांट व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उससे प्रेम भी नहीं कर सकता था और क्राई भी नहीं कर सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके शोल्डर को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उसको समर इवनिंग जो शाम हो चुकी थी उससे बाहर, मतलब उसको व्हील चेयर पे चला के लेकर आया। आई लुकड बैक, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैंने देखा था वो अपने जैसे हाथ हिला रहा हो। दो ही वॉज नॉट, वो जबकि आवाज़ नहीं था। वॉचिंग हिम, एंड देख रहा था, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, और एक की ओर जैसे मैं मुड़ा। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं उस पर बहुत सालों तक विश्वास करता रहा। एलोन, अकेला था। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मैं जानता था कि मेरी जर्नी अब ख़त्म हो गई है। ठीक है बेटा, राइटर थे इसके फिरदौस कांगा। बाकी के क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे, यू विल डू। अब चैप्टर हमारा रीडिंग वर्क था जो